जय माता दी दोस्तों दशा माता की पूजा और व्रत हिंदू धर्म में व्यक्ति और उसके परिवार को समस्याओं और परेशानियों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। इसके साथ ही यह व्रत सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। परिवार में आर्थिक स्थिति और सुख शांति के लिए महिलाएं दशा माता की पूजा करती हैं। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन दशा माता का पूजन किया जाता है। इसमें महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लेकर उसमें गांठें लगाती हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। डोरे की पूजा करने के बाद दशा माता की कथा सुनी जाती है। इसके बाद इस डोरे को गले में बांधा जाता है। पूजन के बाद महिलाएं घर पर हल्दी कुमकुम के छापे लगाती हैं। व्रत रखते हुए एक ही समय भोजन ग्रहण करती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं दशा माता की कथा। दोस्तों, दशा माता के व्रत का महत्व और पूजन विधि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसके अलावा दशा माता की एक अन्य कथा भी है, आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था, लेकिन बड़ी रानी छोटी रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी और राजकुमार को वो दशा माता का ही वरदान मानती थी। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचे ही चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरा उपाय सोचा। उसने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धरकर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली हो गया। बड़ी रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से बस राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने बीच में ही उसे रोककर उसके प्राणों की रक्षा की। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की बड़ी चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस तरह पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने के लिए नौकर चाकर इधर उधर गए, लेकिन किसी को राजकुमार के बारे में कुछ खबर नहीं मिली। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे थे। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वे दरवाजे पर पैर रखती हैं। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए घर के भीतर आ गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली आई, परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि वहीं खड़ी रहो, तुम कौन हो? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय वहाँ रुक गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती हैं। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने उसे विष के लड्डू खाने को दिए, जो मैंने उसके हाथों से छीन लिए। इस बार उसने तुम्हारे बेटे को कुएं में धकेल दिया था और मैंने उसे बीच में ही रोककर उसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी ने विनती भाव से कहा, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देखकर की है,
मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करते हैं, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि से आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर सारा श्रृंगार उन्हें उपहार में दिया और यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा भी पिटवा दिया कि अब से लोग दशा माता का डोरा लिया करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।